मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सुबंत प्रकरण पढ़ रहे थे, उसी के तहत जो शब्द रूप बचे हुए हैं उन्हें हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से हमारे शब्द रूप में पुंस शब्द, जो यह सकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसे हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं, आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और वचन जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसे मैं वापस पढ़ती हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे पढ़ना कैसे है और उसे याद कैसे करना है। उसका उच्चारण भी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। पुमान न हलंत है, और न हलंत होने की वजह से इसमें क्या स्वर नहीं है, अर्थात इसका उच्चारण जो है वो बहुत जल्दी बोल दिया जाएगा। पुमान द्विवचन में हो जाएगा पुमांसौ, पुमांसः प्रथमा, पुमांसम, पुमांसौ, पुंभ द्वितीया, पुंसा, पुंभ्यां, पुंभिः तृतीया, पुंसे, पुंभ्यां, पुंभ्यः चतुर्थी विभक्ति, पुंसः, पुंभ्यां, पुंभ्यः पंचमी विभक्ति, पुंसः, पुंसोः, पुंसां षष्ठी विभक्ति। पुंसे से यहाँ पर जो है वो क्या है? ऋस्व है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ विसर्ग है, कहाँ ऋस्व है, कहाँ दीर्घ है और कहाँ हलंत है, यही आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही उच्चारण जो है वो इसका शुद्ध होगा। पुंसे, पुंसोः, पुंसो सप्तमी विभक्ति, हे पुमन, हे पुमांसौ, हे पुमांसः संबोधन। आगे है आपका शब्द रूप अप, यानी जल। लेकिन यह जो अप शब्द है वह प्रथमा, एक वचन या द्विवचन में नहीं होगा, ये केवल बहुवचन में ही इसका रूप चलेगा। आपः प्रथमा विभक्ति, अपः द्वितीय विभक्ति, अद्भिः तृतीय विभक्ति। इसमें आपका ध्यान रखना है कि भी जो है वो आपका क्या है? ऋस्व है। अदभ्यः चतुर्थी विभक्ति, अदभ्यः पंचमी विभक्ति, अपाम षष्ठी विभक्ति, अपसो सप्तमी विभक्ति और हे अपः संबोधन। आगे है आपका आशीष शब्द, जिसे आशीर्वाद कहेंगे हम, और यह शकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों शकारांत क्यों है? क्योंकि इसका जो अंतिम शब्द है वह क्या है? श है, और यह श भी कैसा है? आपका हलंत है। ठीक है ना, और हलंत है इसलिए इसका उच्चारण जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और हलंत किसे कहते हैं? जिसमें स्वर नहीं होता है, उस वहाँ पर हम उस व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं और उसका उच्चारण भी बहुत जल्दी कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे आशीह, शी बड़ी है लेकिन द्विशौ शी छोटी है। आपको ध्यान रखना है कि ऋस्व कहाँ होता है और दीर्घ कहाँ होता है। आशीषः बहुवचन, यहाँ पर भी आपका जो शी है वो ऋस्व है। प्रथमा विभक्ति आशीषम, आशीषौ, आशीष, तीनों में ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों में ही आपका जो शी है वो क्या है? ऋस्व है। द्वितीय विभक्ति। आगे है आपका आशीषा, आशीर्भ्याम, आशीर्भिः तृतीया। प्रथम में आपका शी जो है वो ऋस्व है, और द्वितीय एक वचन में शी जो है वो ऋस्व है, और द्विवचन और बहुवचन में आपका जो शी है वो दीर्घ है। आशीषे, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्यः चतुर्थी, आशीषः, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्यः पंचमी, आशीषः, आशीषोः, आशीषां षष्ठी, आशीषी, यहाँ पर दोनों ही ऋस्व हैं, आपको ध्यान रखना है। आशीषोः और आशीषो, और दोनों मिला देंगे तो आशीषो हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति, हे आशीह, हे आशीषौ, हे आशीषः संबोधनम। आगे है हमारा शब्द रूप धनुष शब्द। यह सकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके हम रूप देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। धनुः, एक वचन में हम लगाएंगे धनुः, प्रथमा विभक्ति, धनुष, धनुषी और धनुषी।
नु बड़ा है, नु के ऊपर आपका क्या है, अनुस्वार है, और शी आपका जो है वो ऋस्व है। आपको ध्यान रखना है उच्चारण कैसे होता है और कहाँ दीर्घ है, कहाँ ऋस्व है। धनुंषि प्रथमा विभक्ति, धनुः धनुषि, धनुंषि द्वितीया, धनुषा धनुर्भ्यां धनुर्भिः तृतीया, धनुषे धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः चतुर्थी विभक्ति, धनुषः धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः पंचमी विभक्ति, धनुषः धनुषोः धनुषां षष्ठी विभक्ति, धनुषि ऋस्व हो गया, धनुषोः धनुषु और धनुहषु दोनों ही रूप चलेंगे। एक आपका विसर्ग जब संधि नहीं होती है और एक संधि करने पर यह विसर्ग संधि होती है, अर्थात दोनों ही रूप आपको पूछ सकता है। सप्तमी विभक्ति, हे धनुः, हे धनुषि, हे धनुंषि संबोधन। आगे है आपका तिर्यंच शब्द, चकारांत पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ होता है तिरछा या टेढ़ा जाने वाला। इसके रूप हम देखेंगे। तिर्यंक, तिर्यंचौ, तिर्यंचः प्रथमा, तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिरश्चः द्वितीया विभक्ति, तिरश्चा तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भिः तृतीया विभक्ति, तिरश्चे तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः चतुर्थी विभक्ति, तिरश्चः तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः पंचमी विभक्ति, तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चां षष्ठी विभक्ति, तिरश्चे तिरश्चोः तिर्यक्षो, यहाँ पर क्षु आता है, ध्यान रखना। सप्तमी विभक्ति, हे तिर्यंक, हे तिर्यंचौ, हे तिर्यंचः संबोधनम। आगे है आपका पयस शब्द, आगे है आपका अहन शब्द, अह प्रथमा, अहनि, अहानि प्रथमा, अह अहनि अहानि द्वितीया, अहना अहोभ्याम अहोभ्यः तृतीया, अहने अहोभ्याम अहोभ्यः चतुर्थी, अहनः अहोभ्याम अहोभ्यः पंचमी विभक्ति, अहनः अहनोः अहनाम षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर भी ह जो है वो कहाँ हलंत है और कहाँ हलंत नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है। अहनः अहनोः अहनाम षष्ठी विभक्ति, अहनि अहनि दोनों ही रूप हैं, ऋस्व भी है और दीर्घ भी है, ठीक है। अहनोः अहस्सु, और संधि करने पर आधा स हो जाएगा, अहस्सु सप्तमी विभक्ति। ए हे अहन, हे अहनि, ए हे अहनि संबोधनम। आगे है आपका चक्षुष शब्द, सकारांत पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ होता है नेत्र। चक्षुः चक्षुषी, चक्षुंषि प्रथमा विभक्ति, चक्षुः चक्षुषी, चक्षुंषि द्वितीया विभक्ति, चक्षुषा चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भिः तृतीया विभक्ति, चक्षुषै चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भ्यः चतुर्थी, चक्षुषः चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भ्यः पंचमी, चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषां षष्ठी विभक्ति, चक्षुषे चक्षुषोः चक्षुः शु सप्तमी विभक्ति, हे चक्षु, हे चक्षुषी, हे चक्षुंषि संबोधनम। आगे है आपका पयस शब्द, पानी, सकारांत नपुंसकलिंग। आपको ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में पयस का अर्थ क्या है, ठीक है, कौन से लिंग में है, ये ध्यान रखना है आपको। पयः पयसि पयांसि प्रथमा, पयः पयसि पयांसि द्वितीया, पयसा पयोभ्यां पयोभिः तृतीया, पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः चतुर्थी, पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः पंचमी, पयसः पयसोः पयसां षष्ठी विभक्ति, पैसी यहाँ रि सी जो है वो ऋस्व है, पयसोः पयसो सप्तमी विभक्ति, हे पयः हे पयसि हे पयांसि संबोधनम।